बात प्राचीन काल की है। ऋषि उद्दालक आरुणि के पुत्र का नाम था श्वेतकेतु। श्वेतकेतु को पढ़ना लिखना भाता नहीं था और वह सदैव खेलकूद में ही मग्न रहता। बचपन बीत जाने के बाद भी श्वेतकेतु का मन सदैव खेलकूद में ही लगा रहता। विद्या प्राप्ति के प्रति श्वेतकेतु का कभी ध्यान नहीं जाता था। यह देखकर ऋषि आरुणि सदा चिंतित रहते और ये विचार करते कि श्वेतकेतु में विद्या प्राप्ति और पढ़ने लिखने के प्रति रुचि कैसे पैदा की जाए। वे अपने पुत्र पर कोई उपदेश भी थोपना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि यदि श्वेतकेतु में नैसर्गिक रूप से बदलाव आता है तभी वह बदल सकता है। वे उसे तदनुरूप वातावरण उपलब्ध करने की सोचने लगे और उसे उन्होंने सबसे पहले श्वेतकेतु संगत बदलने का विचार किया। उन्होंने श्वेतकेतु को उन बालकों की संगत में रहने को प्रेरित किया जो ब्राह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो आसन, प्राणायाम, भगवत ध्यान और स्वाध्याय आदि किया करते थे। वे सभी पढ़ते लिखते थे, वेदों का पाठ करते थे और समय पर खेलते कूदते भी थे। उन बालकों की संगत का असर धीरे धीरे श्वेतकेतु पर भी होने लगा। श्वेतकेतु भी अब अपने साथियों की तरह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि का अभ्यास करने लगा। वह भी स्वाध्याय व वेदों का पाठ करने लगा। अब वह भी वेद की ऋचाओं को गुनगुनाने लगा था और उनके अर्थों को जानने का प्रयास भी करने लगा था। जब साथियों के बीच किसी विषय पर वाद विवाद संवाद होता तो वह उसमें अवश्य भाग लेता। श्वेतकेतु के अन्य साथी बचपन से ही वेद पाठ आदि करते आ रहे थे, इसलिए वाद विवाद संवाद में वे अक्सर बाजी मार ले जाते और श्वेतकेतु मात खा जाते। स्वयं को मात खाते देख दुखी श्वेतकेतु ने संकल्प लिया, अब मैं भी खूब पढ़ूंगा, स्वाध्याय करूंगा, वेद पाठी बनूंगा और वाद विवाद संवाद अर्थात ज्ञान चर्चा में प्रथम आऊंगा और सम्मान भी प्राप्त करूंगा। श्वेतकेतु की यह लालसा धीरे धीरे तीव्रतम होती गई और इसलिए उसने पिता के समक्ष विद्या प्राप्ति और पढ़ने लिखने की इच्छा प्रकट की। पुत्र की बातें सुनकर ऋषि आरुणि हर्षित हुए, क्योंकि वे तो पहले से ही ऐसा चाहते थे। उन्होंने श्वेतकेतु को शीघ्र ही एक ऋषि के आश्रम में भेज दिया। ऋषि आश्रम में रहकर मेरा पुत्र विद्या प्राप्ति कर अपने जीवन में सर्वत्र सफल होगा, यह सोचकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि आश्रम में श्वेतकेतु की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई आदि प्रारंभ हुई और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। श्वेतकेतु ज्ञान विज्ञान में निपुण व वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। एक दिन श्वेतकेतु सोचने लगा कि अब तो मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन गया हूँ। मेरे गुरुजी व मेरे साथी भी मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते रहते हैं। अब मैं निश्चित ही शास्त्रार्थ में सबको हराकर महापंडित कहलाऊंगा। उसे वह घटना भी याद आ रही थी जब वह वाद विवाद में अपने साथियों से मात खा जाया करता था। साथियों के हाथों मात खाने की कड़वी यादें उसे आज भी दुखी करने लगी और उसने तुरंत निश्चय किया कि वह शास्त्रार्थ में अपने साथियों को अवश्य हराएगा। इस प्रकार वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने का अहंकार श्वेतकेतु के सिर चढ़कर बोलने लगा। वह ऋषि आश्रम से घर पहुंचा और ज्ञान के अभिमान में उसने अपने पिता को प्रणाम करना भी आवश्यक नहीं समझा। श्वेतकेतु के आचरण को देखकर ऋषि आरुणि समझ गए कि श्वेतकेतु की शिक्षा अभी अधूरी है, क्योंकि इसे अभी शास्त्रों का सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। वेद शास्त्रों का ज्ञान यदि जीवन व्यवहार में न उतरे, आचरण में न उतरे, तो वह ज्ञान एक बोझ मात्र ही है। जब विद्या व्यक्ति के व्यवहार में उतरती है तो वह उसे विनम्र बनाती है, विनयी बनाती है। और श्वेतकेतु तो प्रणाम करना भी भूल गया। वह विद्या उसके जीवन व्यवहार में अभी उतरी नहीं। ऋषि आरुणि क्षुब्ध हुए पर शांत रहे। न तो उन्होंने पुत्र पर क्रोध किया, न तो उनके चेहरे की त्योरियां चढ़ी और न ही इनकी वाणी में आक्रोश आया, क्योंकि ऋषि ये जानते थे कि किसी व्यक्ति को भीतर से बदलने के लिए उसके भीतर ही बदलने का भाव उत्पन्न होना चाहिए और उनका क्रोध करना उनके अहम को और भी अधिक भड़का सकता है। वे मधुर स्वर में बोले, पुत्र श्वेतकेतु, तुम 12 वर्षों तक ऋषि आश्रम में अनुशासन पूर्वक रहकर विद्या अध्ययन कर घर लौटे हो। तुमने सब कुछ पढ़ा है, जाना है, वेद और उपनिषद भी तुम्हें याद है, परंतु क्या तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? श्वेतकेतु बोल उठा, पिताजी, मैंने 12 वर्षों तक अध्ययन किया है और मैं पारंगत होकर लौटा हूँ। आप जो भी पूछना चाहें पूछ लें। ऋषि आरुणि पहले तो श्वेतकेतु की ओर कुछ देर देखते रहे, फिर कुछ धीमे सुर में बोले, कुछ नहीं पुत्र, बस मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता कि संसार में
एक वस्तु क्या है जिसको जानने से सबका ज्ञान हो जाता है? श्वेत केतु ने पिता का प्रश्न सुना और सोच में पड़ गया। वह बार बार सोचने लगा, वह एक वस्तु क्या हो सकती है? वह एक वस्तु कौन सी हो सकती है जिसके जानने से सबका ज्ञान हो जाता है? वह अपनी बुद्धि पर बार बार जोर लगाता रहा, प्रयास करता रहा, पर उस प्रश्न का कोई उत्तर उसकी बुद्धि नहीं दे सकी। अंत में जब उसे पिता के प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ सका तो वह लज्जित और विनयी होकर अपने पिता से उस प्रश्न का उत्तर जानने की प्रार्थना करने लगा। उसे अपनी भूल का भान हुआ। वह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, जिस एक वस्तु को जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है उसे मैं नहीं जानता। लगता है मेरा ज्ञान अवश्य अभी अधूरा है। आप ही कृपा करके मुझे उस एक वस्तु के बारे में बताइए जिसे जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। ऋषि आरुणि अपने पुत्र को दुलारते हुए बोले, वत्स श्वेतकेतु, वह वस्तु सत्य है। एक बार सत्य के स्वरूप को जान लेने से, पहचान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। फिर संसार में कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। श्वेतकेतु को ये बात समझ में नहीं आई। उसने फिर प्रश्न किया, पिताजी, संसार तो बड़ा विराट है। संसार रंग बिरंगा है। संसार में विविध प्रकार के जीव हैं, प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, विषय हैं, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं। सभी जीवों, वस्तुओं, व्यक्तियों, वनस्पतियों का परिचय भी अलग अलग है, परंतु आप कहते हैं कि इन सबों का परिचय केवल एक सत्य को जानने मात्र से हो जाता है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। ऋषि श्वेतकेतु को समझाने लगे, बस सत्य एक है पर उसके रंग अनेक हैं। यह बात अभी भी श्वेतकेतु की समझ से परे थी। उसने पुनः प्रश्न किया, पूज्यवर क्षमा करें, पर आपके हाथ की अंगूठी और किसी कन्या के गले का हार दोनों अलग अलग नहीं है क्या? पुत्र, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुमने जिसे दो कहा वह एक ही स्वर्ण के दो रूप हैं। अंगूठी में भी स्वर्ण है और हार में भी स्वर्ण है। उसी एक स्वर्ण के अंगूठी और हार दो अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप हैं। स्वर्ण रूपी वस्तु एक ही है पर उसके नाम, रूप, रंग, कार्य अलग अलग हैं। इस बार श्वेतकेतु गंभीर हुए। ईश्वर श्वेतकेतु को पुनः समझाते हुए बोले, ये पुत्र, ये नाम, रूप, रंग, कार्य, स्वरूप जगत में अलग अलग दिखते अवश्य हैं, पर वे अलग अलग रूप एक ही सत्य के अलग अलग अथवा भिन्न भिन्न आभास हैं। सत्य तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। वह सत्य ही ब्रह्म है। उस सत्य रूपी ब्रह्म के संकल्प से तेज उत्पन्न हुआ, फिर जल उत्पन्न हुआ और उसके बाद अन्न उत्पन्न हुआ। जगत की सभी वस्तुएं तेज, जल और अन्नमय है। जहाँ प्रकाश है वहाँ तेज है, जहाँ द्रव्य है वहाँ जल तत्व है, जहाँ कठोरता है वहाँ अन्न अथवा पृथ्वी तत्व है। परंतु पिताजी, प्रकाश रूप अग्नि में भी तो अनेक रंग है। श्वेतकेतु ने पुनः प्रश्न किया। हाँ, बस अग्नि में लालिमा तेज की है, सफेदी जल की है और श्यामता पृथ्वी की है। इसी प्रकार अन्न की तीन क्रियाएं हैं, विष्ठा, मांस और मन। उसी प्रकार जल के स्थूल भाग से मूत्र, मध्यम भाग से रक्त और सूक्ष्म भाग से प्राण बनता है। ऋषिवर ने उसे समझाते हुए बताया, तो पूज्यवर, मन अन्न से बनता है, प्राण जल से और वाणी तेज से। श्वेतकेतु ने पूछा, हाँ श्वेतकेतु, तुमने ठीक समझा है। सबका मूल सत्य ही है। अब श्वेतकेतु को ऋषिवर की गूढ़ बातें समझ में आने लगी थी। वह गंभीर होकर बोला, तात, तब तो देव व प्राणी सभी एक ही सत्य के अलग अलग स्वरूप हैं। ऋषि आरुणि बोले, यही तो सत्य है बस, और यह सत्य अणु की बात सूक्ष्म है। जगत में जो कुछ भी दृश्यमान है उसके मूल में सत्य ही है। बाहरी वेद केवल दिखावटी है, मिथ्या है। श्वेतकेतु की बुद्धि अब दर्पण की भांति निर्मल होती जा रही थी और विषय की गंभीरता उसके समक्ष स्पष्ट होती जा रही थी। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए श्वेतकेतु बोला, तब तो देश, काल, धर्म, संप्रदाय के नाम पर संसार में जो भेद किया जाता है वह भी असत ही है ना पिताजी? पिता बोले, हाँ बस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शहद में अनेक वृक्षों का, पुष्पों का रस होता है, पर वह रस अलग अलग होकर यह नहीं जानता कि मैं किस वृक्ष का रस हूँ। उसी प्रकार जीव की दशा है, वह सत्य का ही, ब्रह्म का ही अंश है, पर अज्ञान की स्थिति में होने के कारण वह सत्य को नहीं जानता और इसलिए आपस में भेद करता है। तदनुरूप कर्म व्यवहार करता है और दुख भोगता है। जो सूक्ष्म है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही परमात्मा है, यानी सत्य है। यही सत्य संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है और इसी सत्य को जानने से ही सब कुछ जान लिया जाता है। पिता के उत्तर को सुनकर
अनायास ही कह उठा, पिताजी तो ईश्वर का अंश, ब्रह्म का अंश होने के कारण हम सब एक ही हैं। अलग अलग शरीरों में, रूपों में होकर भी हम सब एक ही हैं, क्योंकि हम सब उसी एक सत्य के अलग अलग रूप हैं, अंश है, आभास है। इस पर ऋषि बोले, हाँ बस हम सब एक हैं। और उस एक सत्य ब्रह्म को वेद शास्त्रों को कंठस्थ कर लेने मात्र से नहीं जाना जा सकता है। वेद शास्त्रों में ब्रह्म के विषय में जो कुछ कहा गया है, उस सत्य को जानने के लिए अपने हृदय गुफा में स्थित आत्मा में ब्रह्म का सदैव ध्यान करते रहना आवश्यक है। उस ब्रह्म का आत्मा में निरंतर ध्यान करते रहने से ब्रह्म की अनुभूति होती है, सत्य का साक्षात्कार होता है और हमारी जीवन दृष्टि बदल जाती है। जीवन दृष्टि के बदलने से हमारे जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। हृदय में, आत्मा में सदैव भगवत चेतना की अनुभूति होने से हम सृष्टि के कण कण में भगवत सत्ता की अनुभूति करते हैं। हमें हर वस्तु में, व्यक्ति में, प्राणी में वह एक ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है। हम आत्मवत् सर्वभूतेषु की दृष्टि से ही सबको और सब कुछ देखते हैं। फिर हमें ये अनुभव होता है कि शास्त्रार्थ सत्य को प्रकाशित करने मात्र के लिए ही किया जाना चाहिए, किसी को परास्त करने या अपमानित करने के लिए नहीं। ईश्वर की बातें सुनकर श्वेत केतु उस एक सत्य को जानने के लिए अब उस ब्रह्म का निरंतर ध्यान करने लगा, स्वाध्याय करने लगे और फिर स्वभावतः ही सबके प्रति सद्व्यवहार, मधुर व्यवहार करने लगे। वेद शास्त्रों में कही गई बातें उनके स्वयं के आचरण से भी प्रकट लगी। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, अध्यात्म पथ स्वयं को समग्र रूप से जानने की, उस परम सत्ता से जुड़ने की तथा आत्म परिष्कार एवं विस्तार की प्रक्रिया है। कितने सारे लोग इस पर चल पड़ते हैं बड़े उत्साह के साथ, फिर रास्ते में हिम्मत हार बैठते हैं। कुछ सांसारिक राग रंग को ही सब कुछ मन बैठते हैं, तो कुछ संकीर्ण स्वार्थ अहंकार के व्यापार में उलझकर जीवन के आदर्श से समझौता कर बैठते हैं और कुछ आलस्य प्रमाद में भ्रमित होकर बहुमूल्य जीवन को यूं ही बर्बाद कर बैठते हैं। अतः अध्यात्म पथ के साधक को सदैव विभिन्न स्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन में निर्धारित महानतम अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए सतत ध्येय पथ सतर्क होकर के आरूढ़ रहना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। ये वीडियो आपकी प्रेरणा के लिए, आपके अंतर्चक्षु को खोलने के लिए, आपके अंतर ज्ञान को प्रखर करने के उद्देश्य से संपादित किया गया है। आशा है कि आप इससे लाभ अवश्य उठाएंगे और दूसरों को भी इससे लाभान्वित करने के लिए शेयर करेंगे। कमेंट अवश्य करें, लाइक करना न भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।